सोचो एक स्टूडेंट के हाथ में टॉप यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है, सपने के इतने करीब पहुंच गया है, लेकिन एक छोटी सी डॉक्यूमेंट मिस्टेक की वजह से स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो चुकी है। सिर्फ एक सिली एरर ने उसका पूरा साल वेस्ट कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको आज एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। हर साल मैं देखती हूँ कितने स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। पिछले साल एक स्टूडेंट हमारे पास आया, उसने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, सब कुछ रेडी था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। सोचो, सपना था टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, स्कॉलरशिप भी मिल सकती थी, लेकिन एक सिली मिस्टेक की वजह से सब कुछ खराब हो गया। हेलो गाइस, मैं हूं कनिष्का, मेंटर फ्रॉम क्लास 24 स्टडी अब्रॉड, और आज मैं चाहूंगी आप वही मिस्टेक ना रिपीट करो, इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप मिस्टेक्स जो स्टूडेंट कर देते हैं अप्लाई करते वक्त। सबसे पहले स्टूडेंट सोचते हैं कि लास्ट वीक में अप्लाई कर लेंगे, लेकिन लास्ट वीक में क्या होता है, सर्वर क्रैश होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते, इंटरनेट के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। पिछले साल मेरे पास 3 से 4 स्टूडेंट्स आए जो लिटरली रो रहे थे बिकॉज डेडलाइन मिस हो गई। सोचो कितनी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाती है। इसलिए मैं बोलूँगी आज ही स्टार्ट करो, कल पर मत छोड़ो। अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन नहीं करी है तो आप क्लास 24 से कांटेक्ट कर सकते हो। क्लास 24 के काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे। दूसरी मिस्टेक आपकी ये है कि डॉक्यूमेंट्स का इनकम्प्लीट या गलत होना। एक लड़के ने सिर्फ एडमिशन लेटर का पहला पेज अपलोड किया और सोचा काम हो गया है, रिजल्ट रिजेक्ट हो चुका है। अब स्कॉलरशिप बोर्ड क्लियरली कहता है ऑल पेजेस ऑफ ऑफर एडमिशन लेटर इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा ही एक और केस था सिमिलर, जिसके अंदर इनकम एफिडेविट उसने नोटरी से बना दिए गए थे। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से अप्रूव करवाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, उनके पेजेस आपको कितने अपलोड करने चाहिए। छोटी सी गलती की वजह से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इसलिए ये प्रोसेस काफ़ी सेंसिटिव है और आपको क्लियरली और इस प्रोसेस को टाइम लेके अच्छे से कंप्लीट करना होगा। तो जो एक स्टूडेंट के हाथ में टॉप यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है, सपने के इतने करीब पहुंच गया है, लेकिन एक छोटी सी डॉक्यूमेंट मिस्टेक की वजह से स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो चुकी है। सिर्फ एक सिली एरर ने उसका पूरा साल वेस्ट कर दिया है। अब मैं आपको एक और कॉमन मिस्टेक बताती हूँ। सिर्फ कंडीशनल ऑफर लेटर अपलोड करके रिलैक्स हो जाना। गाइडलाइंस कहती हैं कि 2 मंथ्स के अंदर आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर देना ही होगा। मुझे याद है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट अप्रूव हो गया था, बट उन्होंने अनकंडीशनल लेटर टाइम पे नहीं दिया और लिस्ट से नाम उनका निकल गया। इसलिए एडमिशन प्रोसेस पर भी एक्टिवली काम करो, सिर्फ स्कॉलरशिप पर डिपेंड मत रहो। ये मिथ भी बहुत है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि स्कॉलरशिप से एडमिशन मिलता है। नहीं दोस्तों, स्कॉलरशिप सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट है। एडमिशन आपको खुद सिक्योर करना होगा, या फिर आप क्लास 24 के काउंसलर्स की भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपने एडमिशन ही कंफर्म नहीं किया तो स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब दोनों चीज़ें पैरेलल में रहनी चाहिए, एडमिशन और स्कॉलरशिप। बहुत स्टूडेंट्स फॉर्म भर देते हैं और फिर चेक ही नहीं करते। अगर कोई गलती रह गई है तो गाइडलाइंस अलाउ करती हैं कि आप एडिट कर सको, लेकिन अगर आप एडिट ही नहीं करोगे तो वो गलती आपको रिजेक्शन दे सकती है। तो इसलिए ऑलवेज डबल चेक योर फॉर्म, और ज़रूरत हो तो एडिट कर लो। स्कॉलरशिप रिजेक्ट होना सिर्फ एक फॉर्म का रिजेक्ट होना नहीं है, वो एक स्टूडेंट का सपना डिले कर सकती है, उसकी पेरेंट्स की उम्मीद को ब्रेक कर सकती है। और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे एक्सपीरियंस ना लो, इसलिए क्लियरली इन मिस्टेक्स को देखो और आप इन्हें रिपीट मत करना। इसलिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मिस्टेक्स को अवॉइड करो। अगर आप कहीं अटक जाते हो तो आप कमेंट कर सकते हो या क्लास 24 स्टडी अब्रॉड की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगी, आपके एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर आपकी वीज़ा प्रोसेस तक में आपको हेल्प करेगी। आप नीचे दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।